कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है पुलिस। जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये झोपड़ी हम रेखा गुप्ता जी को देने आए हैं कि रेखा ये आपको तोड़ने का तो मजा आता है, कम से कम ऐसी सुंदर झोपड़ियां लोगों को बना के दे। इनका विकास सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है, भाजपा का विकास सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। हम दो हमारे दो, अमित शाह मोदी, उसके बाद अंबानी और अडानी। ये ढोल है, इनकी पोल तभी खुलेगी, इनके नींद में है और नींद के उनको अंदर जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। राजा हमारे देश का करना चाहता है, वो तो चाहता ही है कि अंधविश्वास में हमारा देश रहे। वो चाहता ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, हम विज्ञान में आगे बढ़े। क्यों वो अनपढ़ रहेगा, धर्म के अंदर उलझा रहेगा, तो वो मस्जिदों में जाके भगवा फहराएगा, वो आपस में हिंदू मुस्लिम करेगा। जो लोग अपना दिहाड़ी पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आज राहुल गांधी जी के आदेश पर और देवेंद्र यादव के निर्देश पर हम यहाँ पर विधानसभा घेराव करने आए हैं और हम दिल्ली की जनता को बता देना चाहते हैं, अगर भाजपा जब जुर्म करेगी, कांग्रेस उनके उस गरीब और उस जनता के साथ खड़ी होगी। इन्हीं को दिखाने के लिए भी यहाँ पर आ जाए हैं। तो झोपड़ी को सर पर लेके देखिए, झोपड़ी ये झोपड़ी हम रेखा गुप्ता जी को देने आए हैं कि रेखा ये आपको तोड़ने का तो मजा आता है, कम से कम ऐसी सुंदर झोपड़ियां लोगों को बना के दे। यही संदेश हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बाबा साहब की फोटो को, बाबा साहब के संविधान को जब ये छेड़ेंगे, इनको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। और हिसाब भी बाबा साहब ने कहा है, अगर किसी को उजाड़ रहे हो तो पहले उसके बचाने की व्यवस्था करो। विकास करने की बात, विकास कहाँ से होगा? विकास तो इस दिल्ली का सत्यानाश करने पर लगे हैं। जो लोग पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहे हैं, जिनके बिजली पानी का कनेक्शन था, उनको बगैर नोटिस के उन्होंने तोड़ दिया। यह गलत है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काहे लटका रखी है आप? ये ढोल है, इनकी पोल तभी खुलेगी, इनके नींद में है और नींद के उनको अंदर जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक विकास कर रही है। विकास बिल्कुल नजर आ रहा है। आज दिल्ली के अंदर किस्तियां चल रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के अंदर पानी भर जाता है, जगह जगह जाम लग जाता है, महंगाई की मार है। यही भाजपा का विकास है। वो तो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो विकास था उसे हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी का नहीं, ये मिले हुए हैं, ए और बी टीम है। इनका काम है दिल्ली की जनता को ठगना और उस पर काम ना करना। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कि झोपड़ी लेकर और बिल्डोजर ऊपर लगी हुई है और बाबा साहब और ढोलक का फोटो यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर मौजूद है कि आज कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो तोड़ी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की आवाज को उठाया है देश के अंदर। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने अब तक दिल्ली के अंदर सैकड़ों झुग्गी वालों को जो है बसाया है, पुनर्वास किया है। आप देखिए, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, इस तरह की तमाम कॉलोनियां दिल्ली के अंदर है जो कि गरीबों को झुग्गियों से उठा करके उनको वहां बसाया गया है। कांग्रेस ने अगर झुग्गियां खत्म करी है तो उनको पुनर्वास भी करवाया है। ये बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर ऐसी आई है, इसने झुग्गियों में जब इलेक्शन से पहले तो ये रात को वहाँ घुस घुस के खाना भी खाते थे, सोते भी थे। दलितों के साथ हम ये कर रहे हैं, गरीबों के साथ हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं। लेकिन जैसे ये चुनाव जीत करके दिल्ली सरकार में आए हैं, इन्होंने पहला काम सबसे जो किया है दिल्ली के अंदर, वो झुग्गी वालों को उजाड़ने का काम किया है देश के अंदर। झुग्गी वालों को, झुग्गियों को तोड़ के इन्होंने उनको पीछे पलट के भी नहीं देखा है कि इन बेचारों की आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी, क्योंकि किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काम धंधा है, रोजगार है, सब चीजें हैं। इन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़ों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं, बंगाल से आए हुए हैं। देखिए, ये तो बीजेपी वालों का जुमला है। देश में कोई बात हो जाए तो हिंदू मुसलमान, अगर किसी को भगाना तो रोहिंग्या या बांग्लादेशी, इस तरह की बात बता देते हैं। मुझे ये बताइए कि जब इतने बड़े बड़े सिस्टम हमारे देश में लगे हुए हैं, रडार है और भी बहुत से टेक्नोलॉजी है, परिंदा पर नहीं मार सकता है तो रोहिंग्या कैसे आ जाते हैं? हमारे बॉर्डर पे हमारी जो फोर्स है बहुत ही मुस्तैदी से खड़ी हुई है कि वो परिंदे को भी दूसरे देश के बिना इजाज़त के हमारे देश में आने नहीं दे सकती है। तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं तो ये किसकी कमी से आए, किसकी वजह से आए, ये सरकार ही बता सकती है। आप रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के आड़ में आप गरीबों को परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, दूसरी पार्टी के वोट बैंक को भगा रहे हो या फिर खराब कर रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर आपने उन्हें उजाड़ा है तो उनका पुनर्वास आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछा छोड़ने वाली नहीं है, आपको घसीटेंगे, सड़क से लेकर हम संसद तक आंदोलन को इसको उठाएंगे। आपने देखा होगा कि रातों रात झुग्गियों को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, लोग बेघर हो गए अपने घर से। उनका कहना है कि सरकार ने वादा किया लेकिन वादा खिलाफी
कर बैठे? देखिए, इसीलिए आज हमारी दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं उन गरीबों की आवाज उठाने के लिए जिनको इन्होंने उजाड़ा है, रातों रात डेमोलेशन करी है, रातों रात परिवार के परिवार उजाड़े हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं सड़कों पे, उनके धूप में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पे गरीब आदमी पड़ा हुआ है। हम सारे के सारे, आप एक बार नजर घुमा लीजिए, सब इसी की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का एक और भी सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी पे करते हैं वो, कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार फैलाया, उसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तो। देखिए, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी ईगो की वजह से 50,000 फ्लैट शीला दीक्षित जी के बनाए हुए उन्होंने खंडर बना दिए, बिल्कुल बेघर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि 50,000 फ्लैटों में जितना पैसा लगा हुआ था सारा पैसा खराब कर दिया, उन्हें खंडर बना दिया। अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो इन झुग्गी वालों को 50,000 तो कम से कम परिवार बसा ही सकती थी, लेकिन अपनी ईगो में आकर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी सारे झुग्गी वालों को ऐसे अपने उनके हाल पे ही छोड़ दिए। वो भी सिर्फ बातें करना जानते हैं। झुग्गी वालों के लिए पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आम आदमी पार्टी के एक भी झुग्गी वाला उन्होंने बसाया हो तो हमें बताएं। इनका विकास सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है, भाजपा का विकास सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। हम दो हमारे दो, अमित शाह, मोदी, उसके बाद अंबानी और अडानी, सिर्फ ये 4 आदमी देश पर राज कर रहे हैं। इन्हीं के लिए, अंबानी अडानी के लिए सरकार चल रही है। मोदी सरकार ने किसी आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया है। स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके सब इनके राज में परेशान है। बीजेपी सरकार एजुकेशन तो अच्छा दे रही है, कहाँ दे रही है एजुकेशन अच्छा? वो तो कहते हैं इंग्लिश पढ़ो मत, वो हमारे बच्चों को कहते हैं इंग्लिश जरूरी नहीं है। आप ये बताइए कि इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़े और हमारे बच्चों के लिए देश के अंदर ये अंग्रेजी की पढ़ाई भी बंद करना चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम को बंद कर दीजिए, हिंदी में पढ़ाइए। तो ये क्या सिस्टम ये चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, इनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़े। अपने बच्चों को भी यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हिंदी माध्यम से पढ़ाइए, तब तो हम माने। तो सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल इन्होंने इतने बंद कर दिए हैं, यूपी के अंदर देख लो, चाहे दिल्ली के अंदर भी, मेरे खुद के जिले के अंदर बवाना में शाहबाद डेयरी में सरकारी स्कूल है 12वीं तक का, उसमें कुछ खराबी आ गई, वो छत गिर गई है, वो टूट गया, उस स्कूल को रिपेयर नहीं करवाया, उस स्कूल को बंद करके बच्चों को शिफ्ट कर दिया आगे दूसरे स्कूल में। बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है, वहाँ पर ई रिक्शा में जाना पड़ता है। गरीब आदमी के बच्चे, शाहबाद कॉलोनी है, जे कॉलोनी है, सब जानते हैं, वहाँ से गरीब आदमी का बच्चा रोज का 10 रुपये आने का, 10 रुपये जाने का किराया, प्लस जोखिम, बच्चों का आने जाने का जोखिम भी बहुत है। तो एक्सीडेंट हो जाए रोड पे और कोई बात हो जाए तो वहाँ के जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, जो बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, डर के साए में है, डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मैडम हमारी आवाज़ पहुंचाइए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगी कि पूरे देश में ही शिक्षा के ऊपर ये पाबंदी लगाना चाहते हैं, स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। सिर्फ इनका यही है कि हमारे देश का बच्चा अनपढ़ रहेगा, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो सरकार से सवाल करेगा, सरकार से अपना हक मांगेगा। तो ये चाहते ही नहीं कि बच्चा हमारा पढ़े, अपने हक के लिए सवाल उठाए, अपने हक के लिए मांग करे। विश्व के तमाम देश जो है वो साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश धर्म में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए ना, जैसा राजा हमारे देश का करना चाहता है, वो तो चाहता ही है कि अंधविश्वास में हमारा देश रहे। वो चाहता ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, हम विज्ञान में आगे बढ़े, हम मंगल पे जाएं, हम चांद पे जाएं, हम कहीं जाएं। वो ये चाहता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म को आगे बढ़े। आप देखिए ना, अभी कांवड़ का जो सिस्टम चला है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या हुआ, धर्म के नाम पर कितनी दंगा, कितनी गुंडागर्दी हुई है। तो ये चाहते हैं कि देश आपस में लड़ लड़ के मर जाए, और एक दिन ऐसा ही रहा ना तो गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर आ जाएगी। आपने कांवड़ की बात कही है, कांवड़ियों पे जिस तरीके से फूल बरसाए गए, उनकी सेवा की गई, उनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन एसएससी के तमाम टीचर तो स्टूडेंटों पे एफआईआर होती है जब वो प्रोटेस्ट अपनी मांग को लेके आते हैं, एफआईआर भी होती है, उन्हें डिटेन भी किया जाता है, खदेड़ा भी जाता है। देखिए, युवा पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो सरकार से नौकरी मांगेगा, सरकार से सवाल करेगा, अपने हक की बात करेगा। लेकिन अगर वही युवा अनपढ़ रहेगा, धर्म के अंदर उलझा रहेगा, तो वो मस्जिदों में जाके भगवा फहराएगा, वो आपस में हिंदू मुस्लिम करेगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे और जनसंख्या को खत्म कर लेंगे। बीजेपी तो हमेशा ही, ये तो जग जाहिर बात है कि हिंदुत्व के ऊपर आई है। अब देखिए, संसद के अंदर प्रियंका गांधी जी ने 26 भारतीयों के नाम गिनवाए। जैसे प्रियंका गांधी ने 26 भारतीयों के नाम गिनवाए तो दूसरी तरफ से क्या आवाज आई, हिंदू, जबकि उसमें मुसलमान का भी नाम था। एक मुसलमान ने भी जान गंवाई थी पहलगाम हमले के अंदर, आप देखिए। लेकिन वो उसको नहीं मानते, उसकी मौत को, उसके बलिदान को नहीं मानते, सिर्फ हिंदू। हमारी पहचान जब हम देश से बाहर जाते हैं तो एक इंडियन के तौर पे होती है, एक भारतीय के तौर पे होती है। हमारे से धर्म नहीं पूछते हैं। अगर मैं आज अमेरिका जा रही हूँ, आज मैं यूएस जा रही हूँ, आज मैं लंदन जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी पहचान, मेरे पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होता है, भारतीय लिखा होता है, हिंदू नहीं लिखा होता है, मुसलमान नहीं लिखा होता है। तो ये क्या देश को दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? आने वाली कई पीढ़ियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा।